हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ, प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का आज तीसरा से देखेंगे। ठीक है बाबू लोग, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए ना क्वेश्चन पढ़ते हैं। का निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को व्यक्त करना है, यानी खाली स्थान जो जितना है ना सबको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, तो और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लग जाए तो चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए ना उठा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्या है, 5 है, फिर कॉमा, फिर खाली बॉक्स, फिर बॉक्स ही है और 9.1/2 दिया हुआ है। अब एक बात जान लीजिए, इस तरह का सवाल को बनाने के लिए पहले ए और डी जब तक नहीं ज्ञात होगा तब तक ये सवाल बनेगा ही नहीं। तो एक बात जानिए, ये क्या दिया हुआ है, तो 5 है, ये प्रथम पद है, यानी ए का मान 5 है। ए टू नहीं पता है, ए2 ज्ञात करना है। फिर ए3 भी हमें निकालना है। और ये क्या दिया हुआ, ए4 दिया हुआ, ए4 का मान है कितना, 9.1/2। पूर्णांक तोड़ लेते हैं, दोनों में 18 है, 19/2 है। ठीक है बाबू लोग, इतना में आप लोगों के कहीं से कोई दिक्कत, आप लोग कहेंगे नहीं सर कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए ना, जो दिया रहेगा उसी से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए इसका मान। अभी हमें दिया क्या है, ए का मान तो मान लिया 5 है। ए4 से आप चलते हैं, ए4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग का क्वेश्चन आएगा, हम ए4 को क्या लिख सकते हैं। आप लोग एक मिनट, हाँ थोड़ा धुंधला हो गया क्या, अब देखिए अब ठीक हो जाएगा, 1 मिनट। हाँ चलिएगा, अब देखिए हमारे पास ये ए4 दिया हुआ है, तो ए4 को हम क्या लिख सकते हैं। आप लोग कहिएगा सर ए प्लस के 3D बराबर 19/2। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, कहीं से कोई आप लोगों की दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा फिर से धुंधला हो गया, 1 मिनट, फिर 1 मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ए प्लस का 3D 19/2 है। अब चलिए मान बैठा लेते हैं। ए का मान कितना है, तो आप लोग कहिएगा 5 है ना, तो ए के जगह मैं कितना लिख लूँगा, 5 प्लस के 3D बराबर 19/2, ऐसे ही अभी लिख लेना है। अब देखिए 3D लिख लिए। ठीक है बाबू लोग, ठीक है 3D लिख लिए हैं। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा ही बार बार धुंधला क्यों हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए अब देखिएगा, 3D मैंने लिख लिया, 19/2 लिख लीजिए, प्लस का 5 तो इधर आके माइनस के 5, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है, एक छुपल रहता है। चलिए अब लॉसो ले लीजिए, 2 1 का लॉसो क्या हो जाएगा, 2 ही, 19 की 19 से हो जाएगा। 1 के बार 2 बना तो 2 5 10, ये 3D है ही। 19 में से 10 को घटाइएगा तो आपको आगे 9/2। 3D बराबर क्या आया, 9/2। ये गुना का 3 तो इधर के भाग की 3, भाग में कहे तो बट्टा में 9/2, ये बट्टा में 3 आ गया, 3 का 3, 3 तिया 9। तो डी का मान कितना आ गया, 3/2। डी बराबर क्या आ गया बाबू लोग, 3/2 आ गया। और ए का मान देखिए 5 है और डी का मान 3/2। हम कहे थे ना, जब ई पता हो जाएगा तो कुछ भी कहेगा ना, तो हम कुछ भी इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए पहले क्या कहा है, पहले कहा है ये देखिए A1, तो अब A2 हमें निकालना, क्या निकालना, A2। तो एक बात बताइए, A2 को क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग कहिएगा A प्लस का D, कहिएगा ए का मान कितना 5 है, प्लस डी का मान देखिए अभी आप लोग कहीं ज्ञात किए हैं 3/2, तो यहाँ लिख लीजिए 3/2। इसके बट्टा में कुछ नहीं छुपल है तो 1 छुपल है। ठीक है, 1 का 2 का LCM कितना है, 2। 1 के पहाड़ा में 2 कितना बार में, 2 बार में, तो 5 दूना 10।
2 के बार और 2 एक बार में, तो 3 एका 3, और जोड़ लीजिए 10 3 13 बट्टा 2। क्या A2 आ गया? A2 आ गया। तो आप लोग हाँ, अब इसका आंसर अगर आपको पूर्णांक में होगा तो पूर्णांक में कैसे लिखेंगे? 2, देखिए 2 छक्का 12 और 1 13, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 छक्का 12 1 13, तो 13 बट्टा 2। ऐसे भी आंसर आपको दिया रह सकता है। ठीक है, चलिए अब ज्ञात करते हैं A3। क्या ज्ञात करेंगे? A3 को क्या लिख सकते हैं? तो आप लोग कहिएगा A प्लस के 2D लिख सकते हैं ना बाबू लोग? हाँ, A का मान कितना है? तो आप लोग कहिएगा 5 प्लस 2 ये D का मान क्या है? तो आप लोग देखें, अभी 3/2 निकाले थे। क्या निकाले थे? D का मान 3/2 है ना, तो यहाँ लिख लीजिए 3/2। 2 से 2 कट गया, तो 5 प्लस 3 8 आया। कितना आया? 8 आया। तो बॉक्स में पहला मान क्या आया था? 13/2, तो यहाँ लिख लीजिए 13/2। और दूसरा मान क्या आया है? 8 आया। तो 8 लाके लिख दीजिए। एक बार पूरा देख लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आते हैं अगला क्वेश्चन पर। धन्यवाद।